आप बताइए, जब आप मुसीबत में गिर जाते हो, कोई मुसीबत आपके सामने में आ जाती है, तो सबसे पहला शब्द आपकी जबान से क्या निकलता है? आप कोई झाड़ पे लटक गए, उतरना है आपको, तो पहला शब्द आपके जबान से क्या आएगा? किसको बुलाओगे आप मदद के लिए? दोस्त को बुलाओगे, भगवान को बुलाओगे, पापा को बुलाओगे, किसको बुलाओगे? तो पहला शब्द हमेशा मुंह से माँ ही आता है। आप जिस भाषा में हम हमारे माँ को बुलाते, भाषा में बोलूँ इट मीन्स हम माँ बुलाते, मम्मी बुलाते, मराठी में आई बुलाते और या अम्मी बुलाते हैं, जिस तरह से हम बुलाते हैं माँ को, वो पहला शब्द जब भी हम मुसीबत में होते, कोई भी मुसीबत में, तो सबसे पहले हमको याद आती है हमारे माँ की। क्या आपको नहीं आती? दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। आज ऐसे तो मैं, आप जानती है, मुझे एटॉमी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ, लेकिन आज मैं एटॉमी के कोई प्रोडक्ट की बात करने वाला नहीं हूँ आपसे, या और अलग चीज़ों की बात नहीं करने वाला हूँ, कोई मोटिवेशनल वाली बात नहीं करने वाला हूँ, बिजनेस के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। एक विषय के बारे में बात करने वाले हैं हम आज, माँ। एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। कल मैंने जब एक कविता सुनी, एक प्रोग्राम के अंदर में मैंने एक कविता सुनी, और कविता सुनने के बाद मैंने उसको यूट्यूब से उस प्रोग्राम को फिर देखा। उस कविता को मैंने 4 बार, 5 बार, 6 बार बैक करके देखा, और उसके बाद मैंने उसको लिख लिया। और उसी दिन, उसी समय मैंने ठान लिया था कि ये आप लोगों को कविता जरूर दिखाऊंगा। जिनकी माँ इस दुनिया में है, उनको कदर नहीं है। बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बचपन में चली गई है, बचपन में गुजर गई है। हमारे बचपन में, मेरे बचपन में, मेरे भाइयों के बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। तो वो माँ का दर्द क्या होता है, वो बहुत अच्छे से मैं समझ पाता हूँ, या मेरे समान जो लोग होंगे जिनकी माँ बचपन में गुजर गई होंगी, वही उस चीज़ को समझ पा सकते हैं। तो चलिए, कविता है, बहुत सुंदर कविता है, बताता हूँ मैं आपको। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूँ, मेरे माँ के पलकों के साए तले मैं हर कठिनाई से लड़ता हूँ। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूँ, मेरे माँ के पलकों के साए तले मैं हर कठिनाई से लड़ता हूँ। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना उसने मुझे स्नेह दिया कि उसका मुझ पे आभार है। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना उसने मुझे स्नेह दिया कि उसका मुझ पे आभार है। मेरे हर मुश्किल से लड़ने को वो हरदम तैयार है। बातों में जिसकी मिश्री है, आंखों में चिंता की गठरी है। भगवान का जिसका स्थान है, वो माँ मेरा अभिमान है। मेरे हर मुश्किल से लड़ने को वो हरदम तैयार है। बातों में जिसकी मिश्री है, आंखों में चिंता की गठरी है। भगवान का जिसका स्थान है, वो माँ मेरा अभिमान है। हर जन्म में माँ मुझे तेरे चरणों पे रहना है। तेरे आशीर्वाद के साए तले नदिया से मुझको बहना है। माथे पे चिंता की शिकंज लिए मेरी हर मुश्किल दूर भगाती हो। मेरी नींद की चाहत में खुद को पूरी रात जगाती हो। हर जन्म में माँ मुझे तेरे चरणों पे रहना है। तेरे आशीर्वाद के साए तले नदियों से मुझको बहना है। माथे पे चिंता की शिकंज लिए मेरी हर मुसीबत दूर भगाती हो। मेरी नींद की चाहत में खुद को पूरी रात जगाती हो। भरपेट मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट रह जाती हो। भरपेट मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट रह जाती हो। तुम परियों सी सुंदर हो, तुम प्यार से भी प्यारी हो। इस पूरे जग में तुम सा कोई नहीं, तुम ही तो माँ कहलाती हो। तुम परियों से सुंदर हो, तुम प्यार से भी प्यारी हो। इस पूरे जग में तुम सा कोई नहीं, तुम ही तो माँ कहलाती हो। इस कविता को जब मैंने सुना दोस्तों, तो मैं भावुक हो गया था, अपने आप को रोक नहीं पाया था। और इस शब्द के बोलूं, या इतना करीबी दिल से जुड़ा हुआ है ये शब्द कि मैं
इसके एहसास को कभी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। हमारे जीवन में माँ बाप का स्थान बहुत ऊंचा होता है, भगवान से भी ऊंचा माँ का स्थान होता है। इस माँ को हमेशा हमको उस स्थान के हिसाब से ही उनकी सेवा हमको करती आनी चाहिए और करना चाहिए। आज भले ही हम 21वीं सदी में चले गए, प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली हमारी जब शादी हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इस भागदौड़ ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ में रहकर मियाँ बीवी आप पे भी मिसेस में और आपकी जो माँ है उसमें झगड़े रोज हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको दूर मत रखिए अपने से। आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहीं एक सोसाइटी में, उसी सोसाइटी में आप छोटा सा एक फ्लैट किराए पे लेके आप अपने माँ बाप को वहाँ रख सकते हो, ताकि आप उनकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हो। और आपका जो अलग मकान उसी रूम में रहेगा, यानी उसी बिल्डिंग में रहेगा, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, दोनों परिवार के बीच में मन मुटाव नहीं होगा और अच्छे से आप रह सकते हो। कुछ लोग इस चीज़ से बचने के लिए माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। क्या इस दुनिया में जिस माँ ने हमको पैदा किया उसका काम यही था, यहीं तक था, हमको सिर्फ बड़ा करना, छोड़ देना, और बाद में हम जब हमारा वक्त आया हुआ है उसकी सेवा करने का, तब हमने उसको एक वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ दिया? क्या यही काम बचा हुआ है हमारा? धर्म यही कहता हमारा, कोई भी धर्म के हो आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के हो, क्या धर्म, किसी भी धर्म में ये सिखाया जाता है कि अपने माँ को आप अपने से दूर कर दो? मन मुटाव तो होना है, फैमिली है, मन मुटाव तो एक जिंदगी का हिस्सा है, वो तो चलते रहेगा। लेकिन उस मन मुटाव में से भी किस तरह से रास्ता निकाल कर हम हमारी माँ को वो भगवान का स्थान दे सकें, उसकी कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि माँ समान भगवान इस दुनिया में दोबारा मिल नहीं सकता। तो मेरा आज की कविता बताने का, ये माँ के ऊपर बताने का, आप लोगों को यही कहना है मेरा कि जिस तरह से हम बड़े हो जाते, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते, तो वो एक बच्चे बन जाते, मैं बोलूँ एक बच्चे की तरह से वो बिहेव करते, तो हमको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उस वक्त, उस उम्र में हमको ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियाँ बुजुर्ग होने के कारण उनको हो जाती है, अल्जाइमर समान बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, बाकी भी पार्किंसन, इस तरह से हाथ हिलते हैं, कपड़े पे जब हाथ हिलते हैं तो कोई चीज़ खाते हैं तो कपड़े पे गिर जाता है। हम लोग उनको बाहर कहीं ले जाना चाहते नहीं, बुरा लगता है हमको ऐसा लगता है कि हमारे स्टेटस के खिलाफ है, क्योंकि जब वो ऐसा ऐसा काँपेंगे, उनके हाथ से जब चीज़ें उनके कपड़े पे गिरेंगी तो लोग हम पे हंसेंगे। कैसा है तो अपने माँ बाप को भी नहीं संभाल सकता, कैसे है तेरे माँ बाप? लोगों से क्या लेना देना दोस्तों, लोगों का तो काम ही है हंसना, हमारा काम है हमारे माँ बाप का ख्याल रखना। मैं एक्चुअली भावुक हो जाता हूँ इस विषय पे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखिए। माँ बाप का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना भी आपका कर्तव्य है। सिर्फ उन्होंने बनाई हुई प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उस पर हक जमाना आपका कर्तव्य नहीं है, उनकी आखिरी तक सेवा करना आपका कर्तव्य है दोस्तों, और ये आपको निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। उनको वृद्धाश्रम मत भेजिए, आपके पास रखिए। आपके घर में नहीं रख सकते तो सेम बिल्डिंग के अंदर में एक रेंट पे, किराए पे मकान लेके आप उस बिल्डिंग के अंदर उनको रखिए। उनकी हर ज़रूरत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उनको इस उम्र में, जो बुजुर्ग हो गए, उस उम्र में आपकी ज़रूरत है। आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है उनको, आपके दो प्यार भरे शब्द, आपकी सहानुभूति, बस इसी से वो ठीक हो जाएंगे। अपने नाती पोती के साथ खेल के ठीक हो जाएंगे, बाकी उनको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। और जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमारे कंपनी में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जो एक बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारीज हो जाती है, इनसे लड़ने के लिए, एक शरीर के अंदर एनर्जी देने के लिए हिमोहिम नामक एक प्रोडक्ट आता है।
उस प्रोडक्ट को आप आज ही ऑर्डर कीजिए, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो भी ऑर्डर कीजिए। उनका जो वीकनेस है उसको उनको लड़ने की ताकत दीजिए, वीकनेस उनका ठीक हो जाएगा। अल्जाइमर की बीमारी होंगी तो उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट उनको मिलेगा। और जो एक आपके ऊपर आपको जो चिंता रहती है कैसा होगा मेरे माँ बाप, वो चिंता भी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट है, मैं बोलूँ आज ही ऑर्डर कीजिए। दूसरा एक प्रोडक्ट होता है हमारा जो घुटने के दर्द में काम आता है, घुटने के दर्द देता है आपकी उम्र होने के बाद में, हमारी उम्र होने के बाद में। हमारे घर के बुजुर्गों में अक्सर ये देखा जाता है, घुटनों का दर्द होता है, घुटने चेंज करने पड़ते हैं। सॉरी, उसके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास में, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी हिंदुस्तान में आने का है। जो हीमोहिम है वो भी हिंदुस्तान में आने का है, लेकिन तो भी आप दीजिए, अवेलेबल करवा दूंगा मैं जहाँ से भी होऊंगा। मेरे को पैसे आपको उतने ही, सामने वाले से ही आपको पैसे देना, सामने वाले से ही बात करवा दूंगा। जितने का आता उतने का, 1 रुपया मुझे उसके अंदर कमीशन नहीं मिलने वाला, ना प्रॉफिट मिलने वाला। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी माता, आपके पिता, इनकी सेहत अच्छी रहे उस उम्र में, क्योंकि जाना तो सबको है ऊपर में, ये तो विधि लिखान है, हर किसी को जाना है। फिर कोई भी जात धर्म का आदमी हो, हर किसी को ऊपर जाना ही है। फिर वो तारीख तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो तारीख है ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है, उस तारीख और बुजुर्ग होने का जो हमारा समय आ गया था, उस समय से उस तारीख तक, ऊपर जाने वाले तारीख तक, बीच में जो शरीर में बदलाव होते, शरीर में चेंजेस होते, शरीर में जो तकलीफें होती है, उन तकलीफों को, उन चेंजेस को हम कम तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आज ही से चालू कीजिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके माता के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपके अम्मी के लिए हीमोहिम। तो बस इतना ही मेरा आज का वीडियो था। चाहते चाहते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से रहता हूँ, और आप जिस चैनल पे आए हुए हैं उस चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो एक हीमोहिम का ऑर्डर ज़रूर कीजिए अपने माँ बाप के लिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, दिल से इतनी गुजारिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।